Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे Gesundheit से रिलेटेड आज 2 लेवल की वोकैबुलरी। So, los geht's! जैसे कि हमें पता है कि आर्स्ट मस्कुलिन नाउन है तो उसके साथ der लगता है। इससे पहले हम डिफरेंट वर्ड्स ऐड करके डिफरेंट कैटेगरीज के डॉक्टर्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि der Kinderarzt, der Zahnarzt, der Augenarzt और der HNO-Arzt। HNO-Arzt कहते हैं जी हल्स, नाजन, ओरन आर्स्ट। जो ENT स्पेशलिस्ट नहीं होता उसके लिए हम जर्मन में HNO-Arzt कहते हैं। दी praxis या फिर फुल फॉर्म में दी आर्स्ट praxis कहते हैं डॉक्टर्स ऑफिस को। दी apotheke कहते हैं फार्मेसी को। दी कंट्रोले कंट्रोल या चेकअप को। दी ऑपरेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है ओपे, बिल्कुल इंग्लिश जैसा है, या फिर सर्जरी और ऑपरेशन दोनों को हम कह सकते हैं। दी untersuchung के बहुत से मतलब हैं जिनमें सर्वे है, एनालिसिस है, लेकिन अगर जर्मन की बात की जाए और आज हमारे टॉपिक से रिलेटेड बात की जाए तो डी कंट्रोले और डी untersuchung दोनों के मतलब होंगे चेकअप। Das Kopfweh कहते हैं सर दर्द को, और ये जो वर्ड है das weh इसका मतलब होता है पेन। तो उससे पहले हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मेंशन करके उनकी दर्द की बात कर सकते हैं, जैसे कि das Halsweh, das Bauchweh। और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये बताना है कि A1 में जो हमने दर्द के लिए वर्ड पढ़ा था वो क्या है। अच्छा, उसके बाद है das Befinden जो कि होता है हेल्थ कंडीशन। अगर किसी पेशेंट की बात करनी हो कि उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या हेल्थ है, तो हम das Befinden यूज़ करते हैं। das Ärztehaus कहते हैं Ärzte जो कि der Arzt का प्लूराल है, तो das Ärztehaus हो जाता है मेडिकल सेंटर ना, ठीक है। उसके बाद das Krankenhaus हॉस्पिटल, das Gesundheitszentrum कहते हैं हेल्थ सेंटर को। der Unfall कहते हैं एक्सीडेंट को, और जिस भी लफ्ज़ के बाद फल आए बहुत आपने ख्याल करना है कि उससे पहले क्या फ़ाज़िल आया है, क्योंकि डिफरेंट वर्ड्स के बहुत ही डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि सूफल एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड है, इसी तरह आपने बाकियों का भी ध्यान रखना होता है। तो उसके बाद है जी der Stress, der Husten खांसी, der Hustensaft कफ सिरप। कितना इंटरेस्टिंग है ना, वैसे तो जाफ्ट होता है जूस। der Schnupfen कहते हैं जुकाम को। die Medizin, die Tablette, die Erkältung सर्दी। die Orthopädie ऑर्थोपेडिक्स ना, हड्डियों से रिलेटेड जो आपका इलाज किया जाता है। die Physiotherapie कहते हैं फिजियोथेरेपी को, जो कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट करवाता है आपकी वेल बीइंग और मूवमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइजेज। तो आपको पता है कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट को जर्मन लैंग्वेज में मस्कुलिन फेमिनिन क्या वर्ड है? अगर हाँ तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। das Fieber बुखार, das Niesen छींक, das Schild कहते हैं साइन को, शील्ड को। das Rezept के बेसिकली दो मतलब हैं ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं, उनमें से एक है जी रेसिपी जो कि खाने की होती है, और दूसरा है प्रिस्क्रिप्शन जो कि डॉक्टर आपको नुस्खा देता है, उसको भी हम रिसेप्ट कहते हैं। das Medikament। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपसे फल से रिलेटेड बात कर रही थी, उससे रिलेटेड हमारे पास एक और वर्ड आ गया है जो कि है der Notfall कहते हैं इमरजेंसी को। der Notdienst इमरजेंसी सर्विस, सिंपल der Dienst सर्विस को कहते हैं। der Patient पेशेंट, स्पेलिंग बिल्कुल इंग्लिश जैसे लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। der Arztbesuch विजिट टू अ डॉक्टर। der Körperkontakt körper बॉडी, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट तो बॉडी कॉन्टैक्ट। die Abteilung सेक्शन डिपार्टमेंट। die Besprechung मीटिंग डिस्कशन। die Krankenkasse अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में हैं तो डेफिनेटली इस वर्ड का आपको पता होगा, और किसी ना किसी कंपनी के थ्रू आप मेडिकली इंश्योर्ड भी होंगे, तो Krankenkasse कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को।
डी स्प्रेचस्टुंडे कहते हैं कंसल्टेशन आवर को, जो कि डॉक्टर से हम गुफ्तगू करने जाते हैं, उसके विजिटिंग और कंसल्टेशन आवर को हम स्प्रेचस्टुंडे कहते हैं। डी क्रांकन जिम्नास्टिक कहते हैं फिजिकली जो आपको जिम्नास्टिक्स कराई जाती हैं, जो एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, उसको जर्मन लैंग्वेज में क्रांकन जिम्नास्टिक कहा जाता है। थेमा अगर gesundheit हो और Körperteile की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? जैसे कि हमने A1 लेवल पर कुछ बॉडी पार्ट्स याद कर लिए थे, तो मुझे लगा कि अब मैं आपको एक ऐसी लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ जो कि उन बॉडी पार्ट्स के प्लूरल फॉर्म्स हैं। तो उनको देख लेते हैं, और इनके मैं मीनिंग्स नहीं बताऊंगी कि काफ़ी सारे वर्ड्स इंग्लिश वर्ड से मैच करते हैं। डी आउगन, चलें इसका बता देती हूँ, आंखें। डी लिपन, डी ओगन, die Hände, die Arme, die Füße, die Beine, Tange, die Finger, die Nägel, Nakhun, die Zähne, Dant, die Haare, die Zellen, Cells, die Nieren, Gurde, die Lungen, die Schultern, Shoulders। gesundheit से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स: लाउफन भागना, जॉगिंग जॉगिंग करना, वेटून दर्द होना, ये एक trennbares वर्ब है, बेवेगन मूव करना, मेसन मैयर करना, फ्लेगन ख्याल रखना। फट्रेटन कहते हैं किसी को रिप्रेजेंट करना, किसी की जगह पर एक्ट करना। जैसे कि अगर आप बीमार हैं और आपकी जगह कोई और आपका कोलीग आपका काम कर देता है, तो वो फट्रेटन कर रहा होता है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फलेट्सन कहते हैं इंजर होना, जख्मी होना। एनेगन कहते हैं फीड करना, खाना खिलाना। आइन नेमन कहते हैं टू टेक इन, देखिए नेमन और आइन, टू टेक इन दवाई खाना या कोई और चीज़ खाना। überweisen कहते हैं, वैसे तो überweisen का एक कॉमन मतलब जो हमने A1 लेवल पर सीखा था वो है ट्रांसफ़र करना, लेकिन अगर हम gesundheit से रिलेटेड बात करें तो एक überweisen होता है जब आपको एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर की तरफ रेफ़र कर दे, तो उसके लिए हम überweisen वर्ड इस्तेमाल करते हैं। untersuchen कहते हैं स्टडी करना, एग्जामिन करना। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप untersuchung करवाते हैं। फिजिशियन कहते हैं इंश्योर होना, जैसे कि हम किसी कंपनी के थ्रू मेडिकली इंश्योर्ड होते हैं, इंश्योरेंस हुई होती है, तो उसको फिजिशियन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे रिफ्लेक्सिव व्यापन हैं जिनका इस्तेमाल हमें आता है। तो फर्स्ट है जी जिश वेंडन, जो कि होता है रेफ़र करना, रुजू करना, राब्ता करना। तो जैसे हम उर्दू में नहीं कहते कि अगर दवा आपको सूट ना करे तो आप डॉक्टर से रुजू करें, तो उसके लिए जर्मन लैंग्वेज में हम जिश वेंडन और उसके बाद अन इस्तेमाल होता है, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जिश आउसरुhen, रिलैक्स करना, रेस्ट करना। जिश verletzen, ये होता है, अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये सिर्फ इंजर करना, इंजर होना था, और यह है जिश verletzen, खुद को जख्मी करना या जख्मी खुद हो जाना ना। जिश wohlfühlen और जिश schlecht fühlen। अब आप कहेंगे कि ये किस तरह के रिफ्लेक्सिव व्यापन है कि इसमें और एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड हुए हैं, तो इस तरह भी होता है, तो इनको हमने इनके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना होता है। सिंपल जिश fühlen का मतलब है टू फील वन सेल्फ, कुछ महसूस होना, और वोल अगर अकेला वर्ड आए तो उसका मतलब होता है वेल बींग। तो जिश wohlfühlen टू फील वेल, जिश schlecht fühlen, तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव schlecht लगा है। होch हाई, जो कि हम फीबा के साथ इस्तेमाल करेंगे। stark strong, bereit कहते हैं रेडी को, अगर इसके सामने हम hilfs लगा दें तो वर्ड हो जाएगा hilfs bereit। उसका क्या मीनिंग होगा मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ärztlich कहते हैं मेडिकल को, फिर से आर्ट से ärztlich बन गया। täglich डेली, ठाग से, और wöchentlich वोखे से वीकली। तो देख रहे हैं कितना इजी है जर्मन लैंग्वेज सीखना। अगर एक वर्ड आप याद कर लें तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं आपको खुद ब खुद याद होते जाएंगे, बस थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। besser बेटर, verletzt
erkältet और versichert। इन तीनों वर्ड्स को हम डिफरेंट फॉर्म्स में पहले डिस्कस कर चुके हैं। angesteckt, ये रिसेंटली इतना मैंने ये न्यूज़ में लफ्ज़ सुना है ना, angesteckt कहते हैं इन्फेक्टेड। कोरोना वीरोस की वजह से ये वर्ड मैंने बहुत खबरों में सुना है आजकल और अभी भी सुन रही हूँ। अच्छा, बेथोफन कहते हैं अफेक्टेड ना, कि कितने लोग इस चीज़ से, इस डिजीज़ से अफेक्टेड हुए हैं, तो उसके लिए बेथोफन इस्तेमाल होता है। एयरफॉल्कलोस कहते हैं अनसक्सेसफुल को, फेल्ड को। वैसे सिंपल वर्ड एयरफॉल्क का मतलब है सक्सेस, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए छोटी सी टिप ये है कि अगर आप किसी एडजेक्टिव के एंड में लोस देखें तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका वो लेस हो जाएगा। तो लोस का मतलब अगर एंड में हो तो उसका मतलब होता है लेस, और ये काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स के एंड में लगता है, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स में देखा है। एयरफॉल्कलोस हो गया अनसक्सेसफुल, एयरफॉल्कराइश हो गया सक्सेसफुल। सिंपल राइश अमीर को भी कहते हैं। प्लट्सलिश कहते हैं अचानक, सडनली। श्मेट्सलोस पेनलेस, श्मेट्सहाफ्ट पेनफुल। श्विंडलिश कहते हैं चक्कर आने को। हमारी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड कॉम्बिनेशंस हैं। इंस बेट गेन, बेड पर जाना, सोने के लिए। इम बेट लीगन, बेड पर लेटना, लाई करना। फीबा हाबन, बुखार होना। सुम आर्स्ट गेन, डॉक्टर के पास जाना। einen Unfall haben, एक एक्सीडेंट होना। ein Medikament nehmen, एक दवा लेना। यहाँ पर ein nehmen और nehmen दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। einen Termin vereinbaren, एक अपॉइंटमेंट बुक करवाना या फिर लेना। einen Termin verschieben, एक अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करना, यानी आप जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट थी उस दिन अवेलेबल नहीं तो आप दोबारा से उसको फिर verschieben करवाते हैं, दोबारा से शेड्यूल करवाते हैं। krank sein, बीमार होना। erkältet sein, ठंड लगी हुई होना। to be के मतलब है ना, to be ill, to be cold। gesund oder fit sein, to be healthy, to be fit। krank geschrieben sein, कि आपको डॉक्टर ने बीमार कह दिया है तो आपको कुछ दिनों के लिए आराम करना फिर पड़ेगा, उसको कहते हैं krank geschrieben sein। मेडिकल लीव पर होना इसका मतलब है बेसिकली। einen Rat geben, एक नुस्खा देना, एडवाइस देना, ठीक है। erste Hilfe leisten, फर्स्ट एड देना, प्रोवाइड करना। गुटे एरहोलुंग, फिर आप विश कर सकते हैं, जैसे कि हमने आइंस में सीखा था गुटे बेसागुंग, किसी को बेस्ट ऑफ हेल्थ विश करना, उसके लिए हम गुटे एरहोलुंग भी कह सकते हैं। अब बारी है जी आपकी आज के टॉपिक से रिलेटेड लिसनिंग प्रैक्टिस की। ये गोयथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से लिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। Wohin soll der Mann gehen? A, B oder C? इसका आंसर मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। Guten Tag, hier ist Messner von der Arztpraxis Vollmer. Ja, guten Tag. Ich rufe an wegen Ihrer Krankengymnastik. Sie können nächste Woche Montag und Donnerstag um 16 Uhr kommen. Ja, das passt. Sie müssen nicht an der Information warten. Gehen Sie direkt in den Sportraum. Und bitte vergessen Sie das Rezept vom Arzt und Ihre Sportkleidung nicht. ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स और लाइक्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल और वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे। अब तक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव कर दें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बिस्तान।